नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगस्त माह का राशिफल अगस्त 2020 के लिए। आप सभी महानुभाव तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जो भी जातक हैं उन सभी के लिए संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण करने वाले हैं। आप अगर जन्म राशि आपको मालूम हो तो जन्म राशि से ये राशिफल आप देखें। जन्म राशि नहीं मालूम तो आप नाम राशि से इस राशिफल को अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं। जो भी महानुभाव किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे आप व्यापारी हों, कामकाजी महिला हों, गृहिणी हो, नौकरी करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का, या फिर आप रिटायर पर्सन हो, विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए ये राशिफल है। सबसे पहले अगस्त के माह 2020 ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती है इस ओर ध्यान को आकृष्ट करेंगे। आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है, चंद्रमा को वहाँ पे प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया गया है, क्योंकि प्रत्येक 2.25 दिन में चंद्रमा परिवर्तनशील है। ये हमेशा बदलता रहता है 2.25 दिन में, तो ये राशि के अनुसार इसका बदलाव आता रहेगा। वहीं तृतीय स्थान यानी कि मिथुन राशि में राहु और शुक्र वहाँ विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में यानी कर्क राशि में सूर्य 16 अगस्त रात्रि 7 बजे तक वहाँ विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो अगले राशि यानी सिंह राशि में जाएंगे। वहीं कर्क राशि में ही बुध 1 अगस्त देर रात से 17 अगस्त प्रातः 8:18 तक वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तत्पश्चात वो अगले राशि यानी कि सिंह राशि में जाएंगे। तो बुध आदित्य योग पहले भी है कर्क राशि में रहने के दौरान भी, और जब वो सिंह राशि में दोनों चले जाएंगे एक दिन आगे पीछे, तो वहाँ भी बुध आदित्य योग ही रहेगा। वहीं अगले घर को बढ़ते हैं तो 9वां राशि यानी कि धनु राशि में बृहस्पति अपनी ही राशि में वक्रगत हैं। केतु उस स्थान पे विराजमान है। बृहस्पति केतु का चांडाल योग है। 10वां राशि यानी मकर राशि में अपनी ही राशि में शनि विराजमान है। वहीं मीन राशि में मंगल 16 अगस्त रात्रि 8:40 तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद वो अपने अगले राशि यानी कि मेष राशि में गतिमान होंगे। इन्हीं ग्रह प्रस्तुति के अनुरूप तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले महानुभावों का राशिफल आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि वाले जो भी महानुभाव हैं उनके लिए यह माह विशेषकर आपके व्यक्तित्व को लेके बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व में आपका निखार आएगा, यानी कि जो अभी तक आप मेहनत कर्म कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं धन तो आपको प्राप्त हो रहा था, परंतु आपका व्यक्तित्व निखार नहीं आ रहा था। आपको यश कीर्ति कम मिल रही थी। तो अगस्त 2020 में उसमें वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। वहीं द्वितीय स्थान को देखते हैं तो आपकी धन भाव अच्छा है। धन कोष बढ़ेंगे पहले की अपेक्षा, परंतु अपनी वाणी को नियंत्रित रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी वाणी इस माह उग्रता की ओर जा सकती है, जिसके कारण आपका बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकता है। वहीं धैर्य एवं भाई स्थान को देखते हैं तो भाई से वाद विवाद की स्थिति में वृद्धि हो सकती है। अगर आपका पहले से कोई विवाद चल रहा है भाइयों से तो उसमें वृद्धि की संभावना है। अगर नहीं चल रहा है तो उसमें कुछ मनमुटाव होने की संभावना इस माह बन रही हैं। वहीं साथ में देखते हैं आपका आत्मविश्वास को, तो आत्मविश्वास आपका चरम सीमा पर रहेगा। उसको नियंत्रण करके चलें। आपका कार्य में बाधा जो आती है उसके कारण से, या कार्य जो रुक जाता है आपके आत्मविश्वास के कारण, उसमें भी आपके लिए सुखद अनुभूति लेके आ सकता है। वहीं आपके कुटुंब भाव को देखते हैं तो कुटुंब भाव में आपकी ग्रह परिस्थिति आपके लिए है तो बहुत अच्छा, यानी कि परिवारजनों का आपके प्रति सहयोग तो पूर्ण रहेगा, परंतु आप में कहीं न कहीं उस मामले में कमी
देखने को मिलेगा, यानी परेशानी कुछ परिवारजनों के बीच आएगी भी तो गलती आपकी हो सकती है। तो परिवारजनों के साथ भावना से जुड़ने का प्रयास करें और उस तरह के कोई मामलों में जहां वाद विवाद की स्थिति पैदा हो वहां आपको ही विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, तो गलती आपसे हो सकती है। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये माह बहुत अच्छा है, आपकी स्थिरता बढ़ेगी, यानी कि एकाग्रता बढ़ने की पूर्ण संभावना है। जो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था, इस माह आपके मन एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई की ओर रहेगा। संतान पक्ष से चिंतित व्यक्तियों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा है, संतान पक्ष से सुखद अनुभूति होगी। साथ ही साथ कुछ सबसे कमज़ोर स्थिति आपके लिए इस माह है तो वो है शत्रु पक्ष। आप शत्रु से विशेष सावधान रहिए। आपकी मित्रता में भी शत्रुता हो सकती है या फिर कोई शत्रुता पहले से चली आ रही है तो उसमें इस माह वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ कर्ज लेने की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, यानी कि आप चाह रहे हैं कर्ज नहीं लेने का, परंतु बिना कर्ज लिए ये माह निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, गृहिणी के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखपूर्वक रहने वाला है। पूर्ण स्थिति को देखते हैं तो वहाँ पे आपकी दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर रहेगा। वहीं व्यापार में आपका तो उतार चढ़ाव चलता हुआ आ रहा था, तो ये माह उसमें आपको सुखद अनुभूति होगी, यानी कि स्थिरता रहेगा व्यापार में और एक जैसा चलने की पूर्णतः उम्मीद है। अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी आपको सुखद अनुभूति होगी। जो आपको अभी तक भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, जिसमें आपको मानसिक रूप से परेशानी हो रही थी, तो आपको मानसिक स्थिरता प्रदान होगा। साथ ही साथ भाग दौड़ में कमी रह सकती है पहले की अपेक्षा। भाग्य भी आपके अनुरूप है, भाग्य अच्छा फल देने वाली है आपको। सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी भाग्य स्थान में पूर्णतः राहु उस स्थान में विराजमान है, शुक्र भी है, गुरु की पूर्ण दृष्टि है वहाँ पे, सप्तम दृष्टि। तो भाग्य तो आपके सपोर्ट में है, लेकिन जो आप अचानक से निर्णय लेते हैं कोई चीज़ कार्य करने के लिए, उसमें आप विशेष सावधानी रखें। अगर आप पहले से कोई प्रयास करते आ रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, कोई व्यापार के लिए, तो उसमें इस माह आप भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्म स्थान को विशेष सावधानी रखें, विशेषकर 16 अगस्त तक, क्योंकि शनि की पूर्ण महादृष्टि है कर्म भाव में, आपसे मेहनत अधिक कराएगा और उसका लाभ कम देगा। 16 अगस्त तक विशेष ध्यान दीजिए, आलस्य का त्याग करते हुए अपने कर्म के प्रति प्रगतिशील रहिए, उसमें आपको सुखद अनुभूति होगी और आपके कार्य, आपका मेहनत का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। आय स्थान पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो सकती है। साथ ही साथ व्यय स्थान को देखते हैं तो 16 तारीख तक खर्च में वृद्धि हो सकती है। 16 के बाद में आपके इच्छा के अनुरूप कार्य होंगे। वहीं आपके द्वारा कुछ अच्छे सामाजिक या धार्मिक कार्य करने की भी योजना इस महीना बन रही है, जिसमें उस कार्य को आप धार्मिक रुचि के पूर्वक उस कार्य को आप संपन्न कराने का पूर्णतः योग बन रहा है। तो अगस्त 2020 के लिए तुला राशि महानुभावों का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वाले महानुभावों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2020 व्यक्तित्व की ओर देखते हैं तो व्यक्तित्व तो अच्छा है, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। सिर्फ अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और आपके स्वभाव के अनुरूप आपका मन उतार चढ़ाव भरा रहता है, यानी कि बहुत जल्द ही आप क्रोधित हो जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। तो उसी के अनुरूप ये माह है तो अच्छा, परंतु विशेषकर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी व्यक्तित्व में और भी निखार आए, इसके लिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यानी किसी के प्रति राग द्वेष की भावना जो बहुत जल्द आपके अंदर पनप जाता है, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर अगस्त 2020 में। साथ ही साथ आपका पैतृक स्थान को देखते हैं तो पुराने कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में
बाधा बनी रहेगी और इस माह में उस बाधा में और भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपकी द्वितीय स्थान को देखते हैं तो आपके वाणी को भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेषकर आपके वाणी के द्वारा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ने की संभावना है। आत्मविश्वास तो आपके भरपूर मात्रा में है, बस उस आत्मविश्वास को यूँ ही बनाए रखना चाहिए आपको अगस्त महीने में। उसमें अगर कमी आएगा तो आपके कार्य में आपकी जो उत्साह है, उत्साह जो आपने अभी तक सोच रखा है कार्य में, उस उत्साह में अगर कमी आया तो बिल्कुल काम भी आपका बनने की संभावना कम हो जाएगी। पारिवारिक स्थिति को देखते हैं तो परिवार में थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है इस माह में, उसमें आपको विशेष सावधानी रखिए। अगर आप बड़े परिवार में रहते हैं तो उसमें तो निश्चित तौर पे ऐसी संभावना मनमुटाव की बन सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी ये माह विशेष सावधानी वाला रहेगा, क्योंकि आपके मन स्थिर नहीं रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मन विचलित होने की संभावना है, या फिर किसी कारणवश आपकी जो पढ़ाई का जो आपने लक्ष्य तय कर रखा है उस लक्ष्य में कहीं न कहीं से बाधा आ सकती है। संतान के तरफ से चिंता का विषय अगस्त में रह सकता है आपके लिए, क्योंकि संतान पक्ष से आपके मन के अनुरूप कार्य नहीं होंगे, जिसके कारण आपकी चिंता बढ़ेगी। परंतु इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, समय के अनुरूप इसमें बदलाव आता रहेगा। मित्र भाव को देखते हैं तो मित्र में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपका जो अभी कहीं आपने कर्ज अभी तक ले रखा था तो आप कर्ज को लौटाने में भी आप इस माह में सक्षम हो सकते हैं। व्यापार की स्थिति को देखते हैं तो व्यापार अच्छा है, व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। नए अवसर भी आपको इस माह आपके लिए लेके आएगा। दाम्पत्य जीवन सुख कारक है आपके लिए ये माह। विशेषकर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो आप कामकाजी महिला हों या गृहिणी हों तो उनको शारीरिक कष्ट का योग इस माह बनता है। आप इस माह शरीर के प्रति विशेष सावधानी रखना चाहिए। अगर आपको पहले से पेट से संबंधित या पित्त से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपके मांगलिक कर्म के प्रति आपका उत्साह में और वृद्धि होने की संभावना है, खुशी बढ़ने की संभावना है। आपका भाग्य स्थान को देखते हैं तो ये 15 अगस्त तक आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। विशेषकर कोई ऐसा कार्य से जुड़े हुए हैं जहां आपका भाग्य सपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक है। कोई रिस्क आपने लिया है, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य में से जुड़े हुए हैं, मजदूर से जुड़े हुए कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको 16 अगस्त तक विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य आपके सपोर्टिंग अगस्त माह नहीं रहेगा। भाग्य आपका अनुरूप कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, या फिर भाग्य बहुत धीरे से आपके जो भी कार्य आपका एक बार में संपन्न होना चाहिए उसके लिए अनेकों बार प्रयास करना पड़ सकता है। कर्म को आपकी प्रभावित कर रहा है, यानी कि आप उत्साह से तुरंत तो कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उसको निरंतर बरकरार नहीं रख पाते हैं, तो उसमें आप विशेष सावधानी रखिए। अपने कार्य में निरंतरता लाने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर इस माह में आय स्थान सामान्य रूप से ठीक है, परंतु व्यय को देखते हैं तो व्यर्थ में खर्च का योग बनने की संभावना है, यानी कि इस माह आपके द्वारा व्यर्थ में खर्च होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो भी धार्मिक या सनातन पद्धति से या सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं हो, तो ऐसे कार्य करने से बचिए जो अपनी चरित्र या फिर ऐसे स्वभाव का नहीं है जो धार्मिक और सामाजिक तौर पे फिट बैठता है। ऐसे कार्य करने से इस माह आपको बचना चाहिए। तो वृश्चिक राशि का राशिफल को यहीं विराम देंगे। आते हैं धनु राशि महानुभावों के लिए। जो भी व्यक्ति आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों न हो, आप सभी के लिए ये अगस्त 2020 का राशिफल है। धनु राशि वाले जातकों का अगस्त 2020 आपका व्यक्तित्व, जो आपका लक्ष्य जो निर्धारित था, उस लक्ष्य को आपको बनाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो आपका सपना है वो इस माह तो साकार होने की संभावना कम है,
साथ ही आपने जो अपना प्रभाव बना रखा था सामाजिक दृष्टि से अपने मित्र वर्ग में, परिवार वर्ग में, रिश्तेदारों में, उस व्यक्तित्व में इस माह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसमें आपको विशेष ध्यान दीजिए, परंतु अपने लक्ष्य की ओर से भटकिए नहीं, क्योंकि लक्ष्य में बदलाव आपको फिर बहुत पीछे ले जाएगा। इसलिए जो आपने पहले लक्ष्य तय कर रखा है उस लक्ष्य की ओर आगे बने रहिए। हो सकता है अगस्त में पूरा नहीं होगा, परंतु आगे वो अवश्य होने की संभावना है। इस माह सबसे ज़्यादा आपके पक्ष में कुछ है तो वो है आपका अभी तक का जमा पूंजी, जो या धन के रूप में हो या स्वभाव के रूप में हो या आपका व्यक्तित्व के रूप में हो। जो अभी तक आपने धन संचय कर रखा है या पैतृक से संबंधित कोई आपके पास धन है, या फिर आपने जो अपने वाणी से, अपने कर्म से अपने प्रभाव को बना रखा है, तो यही इस माह ये सभी चीज़ें आपको काम आने वाली है। क्योंकि सबसे अच्छा ग्रह परिस्थिति आपका इसी स्थान में फिट बैठ रहा है। आप आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि ये माह कई क्षेत्रों में आपको बाधा उत्पन्न करेगा, परंतु जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, यानी कि आपके स्वभाव, आपका वाणी, आपका धन, आपका कर्म, इसके वजह से सारे कार्य सिद्ध होने की संभावना है। नूतन कोई कार्य, नवीन कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। परिवारजनों के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति है तो वही तो वृद्धि तो होगी ही, साथ ही कोई कार्य को विस्तार करने से भी आपको परिवारजनों के साथ बचना चाहिए। साथ ही आगे देखते हैं आपकी कुंडली में निर्णय लेने की क्षमता का। तो निर्णय लेने की क्षमता तो आपका ज़बरदस्त है, परंतु कोई भी नया निर्णय आपको इस माह नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये माह सकारात्मक लेके आने वाला है। आपका यश कीर्ति तो बनेगा, परंतु आपकी मेहनत को भी बढ़ाने का योग है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नए नए लोग मिलेंगे, उनसे आपका सहयोग मिलेगा, उस सहयोग उनके द्वारा सलाह के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। संतान के तरफ से भी आपके लिए सुखद अनुभूति होगी, शुभ समाचार मिलने की संभावना है। मित्र वर्ग में आपकी पूछ बढ़ने वाली है, यानी मान सम्मान बढ़ने वाला है। धन की स्थिति पहले से तो बेहतर है ही, शत्रु के ऊपर भी अब विजय प्राप्त करने की संभावना इस माह है। दाम्पत्य जीवन को आप देखते हैं इस माह में धनु राशि वालों के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता आपको होगी। उसमें वाद विवाद की स्थिति होगी या कहीं न कहीं प्रेम सुख में कमी होने की संभावना है। व्यापार या नौकरी करने वाले आप हैं, उसमें भी आपको कार्य को लेकर के आपकी कमी निकलेगी, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें सामने वालों से कमी निकल के आएगी, जिसके कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है आर्थिक रूप से, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो मानसिक रूप से भी इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस क्षेत्र में आप विशेष सावधानी रखिए। शारीरिक कष्ट का भी योग इस माह आपके लिए बन के आ रहा है, तो शरीर पे विशेष ध्यान दें, और विशेषकर आपको पहले से शुगर से, ब्लड से संबंधित या फिर आपको कोई रोग हो पहले से, उसमें विशेष सावधानी रखिए। आपके भाग्य आपके अनुरूप रहने वाला है, भाग्य आपके साथ चलेगा। साथ ही साथ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, कोई लॉटरी या अचानक धन कमाने की चेष्टा आप कर रहे हैं तो उससे आप दूर हो जाइए, नहीं तो वहाँ आपकी धन हानि होने की संभावना है। कर्म आपके प्रति सजग है, आपके कार्य के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा आपके नए कार्य तो बनेंगे, परंतु वो आपके पुराने कार्य को लेकर के वो कार्य आपकी सिद्धि होने की संभावना है। आय के स्थान में वृद्धि होगी, आय में स्थिरता बनी रहेगी, परंतु खर्च भी आपका उसी हिसाब से होगा और आपके समाज में मान सम्मान की स्थिति भी बढ़ेगी। परंतु अगस्त के बाद में कुछ अच्छे कार्य भी सामाजिक दृष्टि से होने की पूर्ण संभावना है। तो धनु राशि महानुभावों के लिए अगस्त 2020 के राशिफल को यहीं विराम देंगे। अगला एपिसोड में हम मकर, कुंभ और मीन इन राशियों पे
विशेष ग्रह की प्रस्तुति के अनुरूप उनका फलाफल को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।